मेनारिया ब्राह्मण समाज उदयपुर शहर के अध्यक्ष सहित संपूर्ण कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि रावजी का हाटा में गमेर सिंह हवेली मार्ग स्थित मेनारिया समाज भवन में हुए बहुप्रतीक्षित चुनावों में मोहित मेनारिया ने 160 मतों से विजय प्राप्त की। मोहित को 303 जबकि प्रतिद्वंदी रविशंकर मेहता को 196 मत मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर दर्पण पानेरी ने जगदीश मेनारिया के मुकाबले 90 मत अधिक प्राप्त कर जीत हासिल की। संगठन मंत्री पद के लिए दिलीप पानेरी ने चेतन मेनारिया से 64 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष के लिए पंकज पानेरी, सचिव के लिए संजय पानेरी और सांस्कृतिक मंत्री के लिए प्रवीण पानेरी ने विजय प्राप्त की। दिन भर चले चुनावी दौर के बाद मतगणना एवं परिणाम के बाद मोहित मेनारिया एवं अन्य सभी निर्वाचित सदस्य जुलूस के रूप में समाज भवन से विभिन्न देव स्थानों पर होते हुए निवास तक पहुँचे, जहाँ परिजनों ने सभी निर्वाचित सदस्यों की आरती से उनका स्वागत किया। इस दौरान समाजजनों ने आतिशबाजी भी की। इनके समक्ष चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविशंकर मेहता ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि हार से निराश नहीं है, बल्कि नई कार्यकारिणी के साथ सदैव सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। शहर से मेनारिया समाज को आगे ले जाने में पूर्ण सहयोग रहेगा। अध्यक्ष पद विजेता मोहित मेनारिया ने बताया कि चुनाव से पूर्व के खट्टे मीठे सब तरह के अनुभवों के बाद नई शुरुआत होगी। गुटबाजी से परे सबको जोड़कर नए लक्ष्य की ओर बढ़ा जाएगा। जनादेश हमें मिला है और जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े उन पर अब काम जरूर। पर आज दिन भर के चुनाव और उसके बाद परिणाम तक के क्या अनुभव रहे? चुनाव बहुत अच्छे माहौल में हुआ। समाज के कुल 667 मतदाताओं में से 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। हम 3 पदों पर अपने प्रत्याशियों के साथ लड़ रहे थे। अध्यक्ष पद पर मैं और सामने श्री मोहित मेनारिया और कोषाध्यक्ष पर श्री जगदीश चंद्र मेनारिया, उनके सामने दर्पण पानेरी। संगठन मंत्री पर श्री चेतन मेनारिया, उनके सामने दिलीप पानेरी। समाज ने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना मतदान किया। ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। परिणाम कभी भी किसी उसका द्योतक नहीं होता है कि हम क्या परिणाम एक प्रथा है और मतदान एक प्रक्रिया है। हम सभी इस मतदान को सिरोधार्य करते हैं, समाजजनों को बधाई देते हैं और जो विजेता हुए मोहित मेनारिया, दिलीप जी पानेरी और दर्पन पानेरी, उन्हें बधाई देते हैं। वे समाज को इसी दिशा में, जैसे हमने कितने 40 पर 45 वर्षों तक कार्य किया है, करके इसे नई जो ऊंचाइयों तक पहुंचाए, शिखर तक पहुंचाए। सभी जितने भी मेरे समर्थक थे उन सबको आभार और बधाइयां। जो विजेता हुए उन सभी समूह को धन्यवाद। पिछली बार के चुनाव को रुकने के बाद में तो पहले बार आज चुनाव हुए, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, चुनाव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए था। पिछला चुनाव भी निष्पक्ष ही था। उसमें 84 वोटर का जो बात की गई थी वो 84 परिवारों के मुखियाओं के वोट थे और उसकी प्रक्रिया को पूरा निष्पक्ष और पारदर्शी रख के किया गया था। ये उस बात को अफवाह और जो उसको ये चुनाव जो जीता है हमने, वो मेरा पूरी 6 की 6 टीम जीती है, तो उसको उन अफवाह फैलाने वालों को, समाज को बरगलाने वालों को, उनको एक जवाब है कि समाज किसी के घर की जागीर नहीं है। समाज से चलेगा। आप एक परिवार या एकाधिकार के हिसाब से नहीं चलेगा। चुनाव परिणाम के बाद क्या उन लोगों के साथ नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। सब समाज के परिवार की तरह रह जाएगा। मतलब ये एक प्रतिपक्ष की तरह हो जाता है? नहीं, कोई प्रतिपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। समाज है, इसका एक ही पक्ष है, समाज। क्या विशेष मुद्दे थे? देखिए, मुद्दे पारदर्शिता पे था कि 11 सालों से ऑडिट नहीं हुई थी, हिसाब किताब नहीं था, लेखा जोखा का जीरो था। जो काम किए गए थे उसमें काफी जिसको मैं शब्द उपयोग नहीं करना चाहता था, मगर वो उस तरह का हिसाब किताब था उसमें जिसे गोलमाल कहा जाता है। तो वो देखना पड़ेगा, टीमें देखेगी सब आपको, और सोशल ऑडिट करेंगे। नए अध्यक्ष के रूप में मोहित जी और पूरी टीम की क्या भूमिकाएं रहने वाली? देखो, भूमिकाएं तो हमारे कुछ घोषणाएं भी की थी कि एक तो इस समाज का संविधान ही नहीं है, तो संविधान बनाएंगे। सबसे पहले एक संविधान निर्माती सभा का निर्माण करेंगे और वो संविधान बनाएगी। दूसरा, इसको थोड़ा हाईटेक करेंगे, डिजिटल डायरेक्टरी बनाएंगे, इसकी ऐप बनाएंगे, थोड़ा सोशल एक्टिविटी बनाएंगे, सालाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सालाना ऑडिट होगी, आम सभाएं होंगी, जो पिछले 11, 12, 15 सालों से बिल्कुल जीरो है। इसी आधार पे हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे और जनता ने इसी मुद्दों पे हमें वोट दिया है।
जो 2 महीने पहले हल्का सा झगड़ा हुआ उसकी वजह से कौन झगड़ा किसी मार्केट में गई उस पर रिकवरी की कोई यही तो बात है कि एक पक्ष को सुन के आप समाज के सामने चले जाओ, वो बात उसको उन लोगों को जवाब है ये कि एक पक्षीय कभी भी पत्रकारिता हो या निष्पक्षता रखनी चाहिए। चुनाव हुआ रुका है तो कुछ तो हुआ ही है। हाँ, फिर हुआ है, पहला भी यही रिजल्ट था और इसलिए उन्होंने रोका। उन्होंने ध्यान लिया कि आगे जो तोड़फोड़ हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा महिलाओं को वोटर वो ले आए, उनके हाथ से चुनाव हुआ, अब तो निष्पक्ष है। सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ, हर एक जो नवजात है हमारे समाज का उसको भी साथ लेके चलेंगे। गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। गुटबाजी किस बात की? आप यहाँ गुटबाजी कोई नहीं है। यहाँ मुद्दे बनाए गए थे, पानेरी, मीनारिया, हर निम्न स्तर का प्रचार किया गया था, मगर वो समाज ने नकार दिया है उनका इस प्रचार, और समाज ने पानेरी, मीनारिया और सर्व समाज के सभी पक्षों को साथ लेके चले। सभी भाई मेरे हैं, बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई हैं, और एक युवाओं की टीम को मौका दिया है और युवाओं की टीम काम करेगी। अभी कौन किस पद पर विजयी हुए? प्रवीण जी हमारे सांस्कृतिक मंत्री है, संजय जी हमारे सचिव हैं, पंकज जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, दिलीप जी हमारे संगठन मंत्री हैं, और सरपंच जी हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं। 3 पदों पर निर्विरोध हुए। 3 पदों पर निर्विरोध हुए और 3 पे चुनाव हुए और तीनों पे अच्छे मतों से जीत हासिल की है। एक तरफा जीत रही है समाज। मेरा धन्यवाद समाज को कि उन्होंने एक ऐसा मैंडेट दिया है, ऐसा निर्णय दिया है कि जो भी भ्रम था समाज और मीडिया और शहर के सामने जो भ्रम फैलाया गया था, उन्होंने समाज ने साफ कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।